जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मोहल्ले सब पे कृपा करना, सबके घरों में खुशियाँ देना। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। गुरु जी का महामंत्र जाप। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुख में तेरा जिक्र करूं, दुख में तेरी फरियाद करूं। जिस हाल में रखे तू मुझे, मैं गुरु जी तुम्हीं से ही फरियाद करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। शंकर जी, जहाँ तक भाग्य बदलने की और कर्मों के फल हम सबको खुद ही भुगतने पड़ते हैं, इवन भगवान को भी, तो हम तो क्या चीज़ है। देखिए श्री कृष्ण जी को भी पैदा होने से पहले इधर उधर कर दिया, उनके माँ बाप जेल में रहे, देखो ना। और राम जी 14 साल जेल में रहे। ऐसे कौन से शिव जी के साथ भी कुछ ना कुछ होता रहा, महाशिव के साथ। तो ऐसे कौन से भगवान है जिनके साथ सुख के साथ दुख नहीं जुड़ा। तब तो हम तो चीज़ ही क्या है, हम तो एक मामूली से इंसान हैं जहाँ भगवान अपने कर्मों का भी फल भुगतते हैं। हम तो फिर हमें तो भुगतना ही पड़ता है। संगत जी, परमात्मा या गुरु जी या साईं, जिसके भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, जब पहली बार मेरे पास आओ, पहली बार आओ का मतलब भगवान जी कह रहे हैं, चाहे वो कोई भी जिसको भी आप मानते हो, तो कह रहे थे कि हमें किसी ने पूछा कि मैं क्यों नहीं हूँ अमीर, तो परमात्मा ने उनसे कहा अमीर बनने का तुमने अच्छा खासा मौका खो दिया। मालिक सबको अमीर बनने का एक मौका ज़रूर देता है, पर उस मौके का अगर हम लाभ उठाएं तो अगर वो समय भी हमारे हाथ से निकल जाए तो किसी का भी इसमें कोई दोष नहीं, ये हमारी ही गलती होगी। संगत जी, हमें परमात्मा से यही बात करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में जितने भी पल हैं परमात्मा, और मेरी आपसे यही प्रार्थना है परमात्मा कि हर पल आपके साथ बीते। जो हमारे सच्चे दोस्त हैं, परमात्मा ही सच्चा दोस्त है, बाकियों की तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। नॉट ए सिंगल परसेंट, नॉट ए 1%, 1% भी गारंटी नहीं दे सकती। परमात्मा के अलावा मुझे नहीं लगता कोई हमारा सच्चा दोस्त या मतलब ये है। इसलिए संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि अपना दोस्त परमात्मा से को ही बनाओ। जितना हो सके सत्संग करो और मंत्र जाप करो, जिस भी गुरु को मानते हैं। और मंत्र जाप में इतनी शक्ति होती है, वो बुरे कर्मास को भी अच्छे कर्म में बदल देता है, क्योंकि भगवान यही देखते कि मेरा भक्त कितना सच्चा है, उसके लिए वो सृष्टि से भी लग जाएंगे। तो कहना हमारे गुरु जी का, जो मेरे लिए इतना करता है मैं, और वो मेरा भक्त है बहुत ज़्यादा एक्सेस में, तो मैं उसके लिए कुछ भी बदल सकता हूँ। और अगर आपकी बहुत बड़ी बड़ी अरदासें हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी आपको सुबह सुबह उठने में, और वहीं पे आपने
अपने परमात्मा से ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यही अरदास करनी है, क्योंकि इसको ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला कहा जाता है। इस समय अमृत बरसता है, सभी मतलब गलत चीज़ें नहीं होती, भगवान का होता है समय। तो ये अरदास इस समय में करोगे, मंत्र जाप करोगे, उतनी ही जल्दी आपकी अरदास पूरी होती है। संगत जी, कभी कभी सब करते करते हम हार जाते, प्रभु से विनती करते करते हम थक जाते हैं, परंतु हमारा काम नहीं बनता। और लास्ट में बीच में हम ये भी बोल देते हैं, भगवान तूने उसकी तो इतनी जल्दी सुन ली, और मेरी बारे में इतनी देर क्यों लगा रहे हो परमात्मा। और कई बार तो इंसान का विश्वास ही डोलने लगता है। तो संगत जी, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपका विश्वास डोल गया, इट मीन्स आपकी अपने परमात्मा पे, भगवान पे पूरी श्रद्धा नहीं है। क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है, हम जल्दी जल्दी में ऐसा कोई फैसला ले लेते हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं होता, तो हम क्या करें? उसका अंजाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। परंतु फिर भी परमात्मा हमारे बुरे कर्मों को देर सवेर धीरे धीरे अच्छा कर देते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है ना संगत जी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा यही सत्संग पे बार बार जोर दे रही हूँ, सत्संग में अपना दोस्त परमात्मा को बनाइए। यारी दोस्ती 2 मिनट की है संगत जी। आपको आपके दोस्त रिश्तेदार तभी तक पूछते हैं जब तक आप अच्छी पोस्ट पे हो, आप पे बहुत पैसा हो, उन्हें खिला पिला रहे हैं, आप उन पे उड़ा रहे हैं, तो आपको वो ऐसा शो करेंगे। तेरे जैसा तो दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। रिश्तेदार भी आपकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। कभी आप पे बुरा समय आएगा तो आप देखिए, वही रिश्तेदार जिनको ऊपर आप उड़ा रहे थे, कोई ना कोई बहाना बनाकर, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते आप, कोई ना कोई बहाना लगाकर वो आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे कि मेरे को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, सभी का यही रिजल्ट है। सारी ही दुनिया धोखेबाज है। इसलिए हाय हेलो सबसे रखिए, विश्वास बिल्कुल ना कीजिए, सोच समझ के मित्र बनाइए। ये अपने जीवन की नियम बना लो, किसी को पहले परखो, उसके बाद ही अपना किसी को मित्र बनाओ। और ऐसा करने से आपको मुसीबतें कम आएगी जब आप भगवान को ही अपना दोस्त बना लोगे। क्योंकि ये लोग तो आज की दुनिया में शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, दिखावा इतना है क्या कहूँ संगत जी। दिखावे में कुछ नहीं रखा। आप एक साधारण इंसान हो, आप दूसरों की मदद करते हो, आपके हाथ दूसरों के लिए हमेशा खुशियों से फैल जाते हैं कि अच्छा ऐसा करना है आपके लिए, मैं करूँगा। 100 में से 2% होंगे जो इस टाइप के भी इंसान होंगे जो आपके दुख को अपना समझेंगे, परंतु 98% तो आप अपने उससे निकाल दीजिए। और भगवान भी तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जब आप मेरे से जुड़ते हैं, मैं बुरे लोगों को आपकी ज़िंदगी से बाहर निकालता हूँ और धीरे धीरे उनके साथ आपका संपर्क खत्म कर देता हूँ, ताकि वो आपकी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी में जहर ना घोले।